हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि संडे को मार्केट खुला रहे। जी हाँ दोस्तों, इस बार संडे 1 फरवरी 2026 को मार्केट पूरी तरह से खुला रहेगा क्योंकि इस दिन यूनियन बजट पेश होने वाला है। लेकिन रुकिए, ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग डे नहीं है। इस दिन के लिए एसईबीआई और एक्सचेंज ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जो आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों बदल सकते हैं। अगर आपने ये 3-4 बातें नहीं समझी तो आपका कैपिटल फंस सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइमिंग, सेटलमेंट और बीटीएसटी के नए रूल्स की। और ये बीटीएसटी क्या है, आगे वीडियो में जानेंगे। और ये भी बात करेंगे कि संडे के दिन मार्केट कैसा रहेगा, उस दिन आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सारा कुछ डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। संडे को मार्केट अपने नॉर्मल टाइम पर खुलेगा। प्री ओपन 9 AM से लेकर 9:08 तक होगा। नॉर्मल ट्रेडिंग 9:15 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक चलेगी, जो कि एज यूजुअल रहता है। लेकिन यहाँ थोड़ा बदलाव है। मार्केट में सिर्फ मॉर्निंग सेशन के लिए खुलेगा, यानी 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। इसके बाद इवनिंग सेशन नहीं होगी। अब बात करते हैं उन रूल्स की जो आपके ट्रेडिंग सेटअप को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है बीटीएसटी का रोक लगाना। जी हाँ दोस्तों, बीटीएसटी पर रोक लगा दिया गया है। बीटीएसटी दैट मीन्स बाय टुडे सेल टुमारो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप संडे को ट्रेडिंग कर रहे हैं, संडे को अगर आप मार्केट खेल रहे हैं, तो आप शुक्रवार को जो स्टॉक खरीदेंगे वो संडे को आप नहीं बेच सकते। अगर आपने फ्राइडे 30 जनवरी को कोई स्टॉक खरीदा है तो आप उसे संडे को नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि फ्राइडे की ट्रेडिंग का सेटलमेंट मंडे को होगा। इसलिए संडे को सिर्फ फ्रेश पोजीशन ही अलाउ होंगी। संडे को सिर्फ फ्रेश ट्रेडिंग ही होगी, क्योंकि सिस्टम आपको शॉर्ट डिलीवरी के रिस्क से बचाने के लिए फ्राइडे की होल्डिंग्स को बेचने नहीं देगा। अब आते हैं दूसरा रूल पर, फंड अवेलेबिलिटी और मार्जिन। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। अगर आपने फ्राइडे को इंट्राडे में पैसा कमाया है या आपका कोई ऑप्शन सेल किया हुआ था जिसका क्रेडिट आना है, तो वो पैसा संडे को आपके मार्जिन में शो नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, संडे को ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास सेटलमेंट कैश होना चाहिए। वो सेटल्ड कैश होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को प्रॉफिट मंडे को ही अपडेट होगा। आप जो भी फ्राइडे को ट्रेडिंग करेंगे, जो भी स्टॉक आप खरीदेंगे, उसका सेटलमेंट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। संडे को सिर्फ फ्रेश इशू होंगे। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपका सेटल्ड केस होना चाहिए, उसी से आप कोई स्टॉक को बाय कर सकते हैं और फिर बाद में उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। लेकिन फ्राइडे को बाय किया हुआ स्टॉक आप संडे को सेल नहीं कर सकते। संडे के दिन यूनियन बजट पेश होने वाला है। इसका मतलब संडे को मार्केट तो खुला रहेगा, लेकिन उस दिन फ्रेश इशू होगा। अगर आपके पास सेटल्ड केस है तो उसी से आपको ट्रेडिंग करना है। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, पे आउट एंड विदड्रॉल। संडे को कोई भी फंड्स पे आउट प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपने सैटरडे या संडे को विड्रॉ रिक्वेस्ट डाली है तो वो मंडे को सुबह 11 बजे के बाद ही आपका बैंक अकाउंट में आएगी। अब आते हैं चौथे रोल पर, एएमओ और जीटीटी, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स क्या रहेंगे। कई लोग पूछ रहे हैं कि संडे के लिए सैटरडे को ऑर्डर लगा सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ। फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद से लेकर संडे की सुबह 9 बजे तक आप जो भी एएमओ लगाएंगे वो संडे के दिन लाइव सेशन में वैलिड माने जाएंगे। अब बात करते हैं बजट डे रिस्क और स्ट्रैटेजी की। बजट वाला दिन नॉर्मल ट्रेडिंग डे नहीं होगा। ये हाई वॉलेटिलिटी और हाई रिस्क वाला दिन है। इस दिन आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है, स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। बजट के वक्त मार्केट 1 सेकंड में 100 से 200 पॉइंट ऊपर या नीचे जंप कर सकता है। ऐसे में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना फाइनेंशियल सुसाइड जैसा है। कभी कभी सिस्टम में स्लिपेज भी होती है, तो हमेशा लिमिट ऑर्डर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सेकंड पॉइंट है मार्जिन शॉर्टेज और ऑटो स्क्वायर ऑफ। इसका मतलब है एक्सचेंज ने साफ कहा है कि संडे को एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और एजिंग बेस्ड स्क्वायर ऑफ नॉर्मल तरीके से होंगे। अगर आपका मार्जिन कम पड़ा तो आरएमएस मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बिना आपको बताए आपकी पोजीशन काट देगा। संडे होने की वजह से आप फंड भी तुरंत ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा मार्जिन पहले से रखें। थर्ड पॉइंट है द न्यूज़ स्ट्रेटजी। बजट स्पीच के दौरान, जो अक्सर 11 AM के आसपास शुरू होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। जब तक फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच ख़त्म ना हो जाए तब तक कोई बड़ी पोजीशन ना बनाए।
अक्सर देखा गया कि मार्केट स्पीच के शुरू में एक तरफ भागता है और ख़त्म होते ही पूरा रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब भी सेफ रिकवरी या फॉल। तो इस बात पर पूरा ध्यान रखें कि ट्रेडिंग के साथ साथ आपको न्यूज़ पर पूरी तरह से अपडेट रहना है। तो दोस्तों, संडे को छुट्टी नहीं है, ट्रेडिंग है। क्या आप यूनियन बजट को लेकर एक्साइटेड हैं? आपको क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और स्टॉक मार्केट के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं संडे को लाइव मार्केट में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।